नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आज बात करने वाले हैं आरओ एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को होने वाला है, उसमें किन-किन इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाना है। फिलहाल अब तो समय इतना नहीं बचा है कि आप सभी टॉपिक पढ़ के जाएँ। आपने अगर पढ़े हैं तो रिवीज़न कीजिए उन चीज़ों का, और किन-किन टॉपिक को आपको बार-बार रिवीज़न करना है एग्ज़ाम तक, उन टॉपिक को। इतिहास के टॉपिक को मैंने कवर किया है इस वीडियो में, कि इतिहास के कौन-कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको धार्मिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो शुरुआत हुई थी वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वो सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। उसके बाद दूसरा अगर बिंदु देखेंगे तो मौर्य काल और गुप्त काल, इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मिलने की संभावना रहती है। उसके अलावा तीसरे पॉइंट में हम दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत में शासकों को, जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं वो स्थापत्य है, साहित्य है। कभी-कभी दिल्ली सल्तनत का ही क्रम पूछ लेते हैं, वहाँ पे जो वंश रहे हैं उनका क्रम पूछ लेते हैं, तो वंशों का क्रम याद कर लेंगे, शासकों का क्रम याद कर लेंगे। उस वंश के अंदर जो शासक हैं उनको क्रम से याद कर लेंगे। उस समय क्या-क्या स्थापित बिल्डिंग कौन-कौन सी स्थापित हुई थी दिल्ली सल्तनत में, और साहित्य में क्या-क्या रचना हुई थी, उस चीज़ को भी देखेंगे। तो ये चीज़ दिल्ली सल्तनत में देखेंगे। फिर मुगल साम्राज्य में हम क्या देखेंगे, मुगल साम्राज्य में जो अकबर है, औरंगज़ेब है, शाहजहाँ है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वहाँ कला साहित्य कौन-कौन सी स्थापित हुई, कौन-कौन सी बुक जो है किताबें हैं, रचना हुई उनकी, रचनाकार कौन थे, ये चीज़ें देखेंगे। और साथ में विजय अभियान ज़रूर देख लेंगे भाई। औरंगज़ेब के विजय अभियान, और इधर यहाँ पे खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके विजय अभियान। आप ध्यान समझ लीजिए, औरंगज़ेब के विजय अभियान और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, ठीक है? खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, और औरंगज़ेब में, और मुगलों में औरंगज़ेब। इनके कुछ विशेष विजय अभियान थे, उनको आप देख लेंगे। कभी-कभी उन विजय अभियानों को क्रम से लगाने का, और कभी-कभी पूछ लेता है कि कौन-सा सुमेलित नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे अगला टॉपिक, अगला बिंदु जो है 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति में क्या-क्या देखेंगे आप? 1857 क्रांति में जो क्या नाम है, अलग-अलग जगहों पे जो क्रांति का नेतृत्व किया था, तो नेतृत्वकर्ता कौन था और दमनकर्ता अंग्रेजों का कौन था? इस संबंध में ब्रिटिश पॉलिसियाँ भी तो कुछ देखेंगे। ब्रिटिश क्या-क्या पॉलिसी लेके आए थे, क्या-क्या उनके अधिनियम आए थे, वो चीज़ें भी देखेंगे। जैसे उससे पहले आप देखेंगे रोलेक्ट एक्ट वगैरह है, और 1813 का चार्टर्ड एक्ट है, 1833 का चार्टर्ड एक्ट है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है। थोड़ा-सा वो ब्रिटिश पॉलिसी उनकी देख लेंगे। और जैसे रोलेक्ट एक्ट आया था, उसके विरोध में बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ था, वो सारी चीज़ें देखेंगे। धार्मिक और कृषक आंदोलन देखेंगे, जनजातीय आंदोलन है, जैसे मुंडा विद्रोह हो गया था, संताल विद्रोह हो गया, तो इन चीज़ों को भी देख लेंगे यहाँ पे। 7वां पॉइंट रहेगा आपका बंगाल हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, बंगाल आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है। इस संबंध में होम रूल लीग भी देखेंगे साथ में, और गांधी युग को साथ में ज़रूर देखिएगा। गांधी एरा 1915 से जैसे ही गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी होती है, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन तक गांधी जी की क्या-क्या भूमिका रही। जैसे कुछ आंदोलन थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, है ना? खिलाफत आंदोलन हो गया, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। जो इम्पोर्टेंट आंदोलन थे, वो चीज़ आप ज़रूर देखेंगे। कांग्रेस को तो बढ़िया से देखना ही है, उसकी स्थापना, उसके शुरू के 4-5 जो है अधिवेशन हुए थे, उनकी अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ हुआ था। और कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट रहे थे, जैसे 1916, 1907 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें विभाजन हुआ, और 1916 फिर से मतलब संयोजन हो गया था, वो चीज़ देखना है। साइमन कमीशन, अगला पॉइंट हमारा साइमन कमीशन है। पूना पैक्ट है, यानी अंग्रेजों के साथ में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, या हमारे अंग्रेजों के साथ में जो संघर्ष हुए थे, वो चीज़ें देखनी है। जैसे साइमन कमीशन हो गया, पूना समझौता हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया,
करप्शन के लिए जैसे गांधी जी ने कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। और साथ में हमें पीवाईक्यू को भी देखना है कि इतिहास में कहाँ से सवाल आए थे और कभी-कभी पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, पिछले साल के सवाल रिपीट होते हैं, वो ज़रूर देखेंगे। अगर आपके पास घटना चक्र का पीवाईक्यू है, तो उसकी व्याख्या ज़रूर पढ़ें।